ठीक है, हम अपने आते हैं फोल्डर में। आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन और यहाँ से जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जेएस। तो जेएस क्या होती है, क्यों यूज करते हैं, इसकी हम नीड देखते हैं, क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, जेएस की हमारी वेबसाइट तो सब चीज़ वर्क कर रही थी। हम लोगों ने वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया था किसके थ्रू, HTML के थ्रू, CSS के थ्रू। ठीक है, बट जेएस क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, तो जेएस हमें इसलिए जरूरत पड़ी कि हमें जब रन टाइम पे या क्लाइंट को हमें कुछ जो भी चीज़ इंस्ट्रक्शन देना हो या जो भी चीज़ हमें उसका टास्क परफॉर्म करानी हो, चाहे कुछ मैसेज देना हो, तो हम लोग क्लाइंट साइड के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। किसके लिए, क्लाइंट साइड के लिए। ठीक है, एग्जांपल के लिए कंट्रोल एन। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे GFC की वेबसाइट खोलता हूँ। ठीक है, GF, ओके, ठीक है, दिख रही है स्क्रीन। हेलो, हाँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कुछ भी, अगर जैसे मान लो यहाँ पे गए इस वेबसाइट पे, तुरंत क्या हुआ, पॉपअप आ गया। ठीक है, अब ये किसके थ्रू हुआ, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हुआ। ठीक है, हम लोग कुछ भी सर्च करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, पॉपअप किसके थ्रू आ रहा है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, साइन अप पे जाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कैसे क्लिक कर दिया, साइन अप। ठीक है, मैंने ईमेल आईडी, जैसे मान लो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ, kk@gmail.com। ठीक है, हमने डाल दिया। अब इसको क्या करता हूँ, साइन अप करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही साइन अप किया तो ये मैसेज कौन दे रहा है, ये सारे किसके थ्रू हो रहा है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो मान लो पासवर्ड केवल 2 डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ, साइन अप करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि करेक्ट लॉगिन, और यहाँ पे जो भी आपको एरर आ गया। ठीक है, साइन अप पे, जैसे मान लो साइन अप पे करने के लिए मैं कोई भी डाल देता हूँ, kk@, ठीक, gmail.com। ठीक है, ये डाल दिया। पासवर्ड केवल एक वर्ड का डालता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद आई एम रोबोट, उसके बाद आई एम नॉट रोबोट। ठीक है, देखो क्या हुआ कि यूजर यूजर ईमेल एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसा बता रहा है। क्लियर, तो ये सब चीज़ क्यों बता रहा है, किसके थ्रू बता रहा है, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे वैलिडेशन देती है। कुछ कुछ वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर आप पासवर्ड कितना वर्ड का डालते हो, जैसे मान लो 2 वर्ड का डाला। ठीक है, तो बोला है कि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो ये सारा वैलिडेशन किसके थ्रू हो रहा है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, और किसके लिए हो रहा है, क्लाइंट साइड के लिए। आप लोग क्या डेवलपर हो, आप जिसके लिए बनाओगे वो आपका क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। ठीक है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो इसका क्या हो गया, मैं क्लाइंट हो गया। ठीक है, जो भी चीज़ें मुझको बता रहा है, मेरे को बता रहा है किसका, तो मैं हुआ इसका क्या हुआ, इस वेबसाइट का क्लाइंट हुआ। ठीक है, तो मेरे को सब चीज़ें बताता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए। उसका ब्राउजर के कुछ भी ब्राउजर हो गया। ठीक है, वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, मेन पर्पस हमारा ये था। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और आजकल की वेबसाइट जो भी बन रही है आपकी, जैसे हो गया उसकी लाइब्रेरी यूज करके जावास्क्रिप्ट की, या जावास्क्रिप्ट को फ्रेमवर्क, एज फ्रेमवर्क तो नहीं बोल सकते, लेकिन जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल है कि आप इससे फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, आप जितने भी आप रिएक्ट की वेबसाइट उठा कर देख लो। ठीक है, जैसे फेसबुक उठाओ। क्लियर, तो फेसबुक अगर हम ओपन करते हैं, ठीक है, फेसबुक या आपका यूट्यूब। ठीक है, तो यूट्यूब फुल किससे बनी हुई है, आपकी रिएक्ट जेएस से बनी हुई है। ठीक है, और रिएक्ट जेएस किसकी लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस और इसमें आपका जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ म्यूजिक पे। ठीक है, तो जैसे म्यूजिक पे क्लिक किया तो सब के सब क्या है, वैसे ही है। ठीक है, वेबसाइट पे क्लिक किया तो कुछ भी लोड नहीं हो रही है, दिख रहा है, कुछ भी लोड होते हुए नहीं हो रहा है। तो किसके थ्रू हो रहा है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ये सारे कंपोनेंट की तरह वर्क कर रहे हैं। क्लियर, क्लियर समझ भाई, तो सारी जावास्क्रिप्ट के आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजी में यूज किया जा रहा है। ठीक है, आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप किसके थ्रू यूज कर सकते हो, हर एक लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। ठीक है, PHP हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, ठीक है, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया। ठीक है, क्लियर, तो आजकल मर्ज स्टैक और मीन स्टैक दो आपके स्टैक चले हैं। ठीक है, मीन और मर्ज। ठीक है, तो आप लोगों ने मर्ज फ्रंट एंड में HTML पढ़ लिया, CSS पढ़ लिया। ठीक है, बूटस्ट्रैप पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हो किसको, जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, तो ये सारे टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगा फ्रंट एंड के। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी टेक्नोलॉजी को चूज कर सकते हो, जावा चूज करो या रिएक्ट जेएस चूज करो। ठीक है, वो डेवलपर बन जाओगे। क्लियर, तो हम चलते हैं अब एक एक पॉइंट पे। क्लियर, तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग क्या कैसे यूज़ करेंगे वो चीज़ देखते हैं। तो हम लोग अपने कहाँ फोल्डर में आए थे। ठीक है,
तो जावास्क्रिप्ट जैसे मैंने बेसिक्स बताया था कि एचटीएमएल स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जेएस यूज़ करने के लिए हमारे पास भी दो तरीके हैं, ठीक है। तो पहले क्या कर लेता हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाता हूँ, ठीक है। तो index.html, ठीक है। पहले जो हम बनाते आते थे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज, ठीक है, शिफ्ट 1 और टैब प्रेस किया, ठीक है। यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो, सेव किया, राइट क्लिक और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर, क्लियर। तो हमारी सर्वर पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देखो स्टार्ट हो गई। तो हम लोग सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की जो एक्सटेंशन होती है डॉट जेएस होती है, ठीक है। तो डॉट जेएस से एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देता हूँ इंडेक्स index.js, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करके, ठीक है। यहाँ पे डालता हूँ कुछ भी, अगर आप जैसे कि मान लो सी पढ़े हो गए, सी प्लस प्लस पढ़े हो गए, ठीक है, आपको बेसिक तो ये लैंग्वेज पढ़े हो गए। तो सी में हमें कुछ भी प्रिंट करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रिंट यूज करते हैं, ठीक है। सी प्लस में क्या यूज करते हैं, सी आउट यूज करते हैं, ठीक है। पाइथन में प्रिंट यूज करते हैं, जावा में कंसोल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग जावा में क्या यूज करेंगे, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, कंसोल डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये सारे हमें स्क्रीन पे आउटपुट दिखाने के क्या है, फंक्शंस है, ठीक है। तो यूज करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो, ठीक है। अब तो अपने कोडिंग कर दिया, ठीक है। अब इसको रन कैसे करते हैं, ठीक है। रन करने के मैं दो तरीके बताता हूँ, ठीक है, दो तीन तरीके, तो देखते चलिए। पहले क्या कर लेता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है। अब क्या करूंगा, यहाँ पे देखो टाइप करूंगा जेएस की फाइल डायरेक्ट मैं रन करा रहा हूँ, ठीक है। किस वाले फोल्डर के अंदर हो, जेएस के अंदर, ठीक है। देखो जेएस के फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस है, क्लियर। अब टाइप करूंगा नोड स्पेस, फाइल का नाम क्या है, इंडेक्स डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस, index डॉट जेएस, ठीक है। इंटर किया, देखो क्या हो गई, हमारी हेलो प्रिंट हो गई, क्लियर। आपने एक तरीका सीखा किसको, जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए, क्लियर। आई समझ में इतना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर लो, ठीक है। वेरिएबल कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल के हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में वैरी यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल का नाम जैसे मान लो ए बी इक्वल टू मैंने कर दिया 10, ठीक है, सेमी कॉलन, ठीक है। अब फिर क्या कर लो, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे क्या डाल दो, ए बी, ठीक है, सेमी कॉलन, सेव। फिर इसको क्या करूंगा, रन करूंगा, ठीक है। क्या हो गई, 10 हो गई, ठीक है। अब देखो यहीं पे कर लो वैर, ठीक है, ये भी हो गया। अब मान लो ए सी कर दो, ठीक है, ए सी इक्वल टू 20, ठीक है, सेमी कॉलन। और यहाँ पे ए बी प्लस, ठीक है, और ए सी, सेव, कंपाइल और रन। यहाँ पे कितना आ गया, 30 आ गया, क्लियर। हमने ऐड करना देखा, ठीक है। अब तरीके बस देख रहे थे कि जावास्क्रिप्ट को कैसे रन करते हैं। अब दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, HTML का फाइल है, ठीक है। या तो क्या करेंगे, जो हमारा इंडेक्स पेज है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इसको क्या कर लेंगे, लिंक कर लेंगे। या हमारे पास दूसरा तरीका है, हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज कर लेंगे, कौन सा, SCRIPT, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसमें जाता हूँ और इसको क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये कमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एक मेथड है, कुछ भी अगर हमें जैसे मान लो कुछ भी देखना है कि यहाँ तक वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, कुछ भी हमें मैसेज देना होता है तो हम लोग अलर्ट यूज करते हैं, ठीक है। अलर्ट फंक्शन है, कंट्रोल और यहाँ पे कुछ भी डाल दूंगा हेलो और यहाँ पे सेमीकोलन, सेव कीजिए और यहाँ पे देखो क्या हो गया, अलर्ट आ गया, ठीक है। तो कुछ भी अलर्ट वाली मैसेज आती है तो किस वाले मेथड के थ्रू आती है, अलर्ट फंक्शन के थ्रू आती है, क्लियर। तो देखो तो हम लोग जावास्क्रिप्ट दो तरीके से रन करना सीख लिया, ठीक है। अब आते हैं कि जावास्क्रिप्ट हम लिंक कहाँ पे करेंगे, ठीक है। हम लिंक लिंक करने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो बॉडी में करेंगे, दूसरा हम हेड के अंदर लिंक करेंगे, ठीक है। तो हेड में कब करेंगे, बॉडी में कब करेंगे, ठीक है। अब वो देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग टोटल अभी 3 पॉइंट देख लिया, ठीक है। इंडेक्स पेज हमारी
जावास्क्रिप्ट फाइल को कैसे रन करेंगे। दूसरा, अगर हमें index.html फाइल पे हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है तो हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज़ करके कर लेंगे, ठीक है। तीसरा, कि जावास्क्रिप्ट को कहाँ पे लिंक करेंगे फाइल को, ठीक है। तो हम लोग बॉडी के जस्ट ऊपर लिंक करेंगे या तो हेड टैग के अंदर लिंक करेंगे, ठीक है। अब ये सीखना हमें कब हेड के अंदर लिंक करेंगे और कब हम बॉडी के जस्ट ऊपर लिंक करेंगे, ठीक है। देखते हैं अब चलो मैं ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, इसको सेव करता हूँ और कंसोल डॉट लॉग क्या होगा, प्रिंट होगा। क्या होगा, कंसोल पे प्रिंट होगा। क्लियर। अब मैं इसको लिंक करता हूँ तो देखो स्क्रिप्ट टैग और यहाँ पे src और यहाँ पे डॉट स्लैश, ठीक है, index.js फाइल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया, ठीक है। अब आइए इसको यहाँ पे तो कंट्रोल शिफ्ट आर रिफ्रेश, कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई करके और मैं इसको रिस्पॉन्सिव विंडो से मैं हटाता हूँ पहले यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे चलिए कंसोल पे, देखो कंसोल में कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे आउटपुट कैसे है, तो जो देखो क्या है, एक कंसोल है जो हमारी तो VS8 इंजन पे वर्क करती है, ठीक है। पहले क्या होती थी, हमारा जो भी ब्राउजर है, ठीक है, आजकल जो भी अगर मैं मान लो यहाँ पे JS का कोड है, ठीक है। अब JS का फाइल जो मैंने बनाया था, कहाँ पे बनाया था, यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे लोकल सिस्टम पे है, ठीक है, ब्राउजर पे नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ CMD टाइप करता हूँ CMD, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, CMD ओपन हो गई, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ इस वाले फाइल को, देखो नोड स्पेस index.js, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 30 आ गया। क्लियर। हमारा सिस्टम भी कैसे वर्क कर रहा है, VS8 इंजन के थ्रू हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे नोड इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। जब आपका सिस्टम एक एज ए सर्वर की तरह वर्क कर रहा है तो ठीक है, तो आजकल हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम को भी सर्वर बनाते हैं, ठीक है। तो वही इसी की वजह से हम लोग क्या कर ले रहे हैं आजकल, अपने लोकल पे भी जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो इसे हमें क्या यूज करना पड़ता था, VS8 इंजन यूज करते थे, ठीक है। तो यही जो आपकी ब्राउजर है तो इसको बोलते हैं VS8 इंजन। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को कोड को रन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ आप लोग क्या कर सकते हो, कंसोल पे जावास्क्रिप्ट जितने सारे फंक्शंस हैं सबको आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, ठीक है। देखो हमने जो अलर्ट वाली मेथड पढ़ा था, ठीक है, अलर्ट, और यहाँ पे क्या है, फंक्शन है, डबल कोट में डालता हूँ हाय, ठीक है, इसको बंद किया, इंटर। देखो क्या आ गया, अलर्ट में हाई आ गया, ठीक है। आप यहीं पे क्या कर सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे डाल दो a इक्वल टू 10 कॉलन, ठीक है। अभी अनडिफाइंड बताया, वेर b इक्वल टू कितना 20 सेमी कॉलन, ठीक है। अब डालो वेर सम इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, a प्लस b सेमी कॉलन। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ किसको, सम को। देखो सम का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। क्लियर। आई समझ में इतना। तो हमने केवल एक वेरिएबल देखा, ठीक है। तो बस आप जावास्क्रिप्ट पे कोड कैसे रन कर सकते हो वो चीज़ें देख रहे हो, ठीक है। अभी आपको केवल लिंक करना कहाँ बताया था, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिंक, बॉडी जहाँ पे जस्ट क्लोज होती है उसके जस्ट ऊपर आपको क्या करना है, लिंक करना है, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारा, इसको कंट्रोल X करता हूँ और यहाँ पे हेड पे भी यूज करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल भी सेव, और यहाँ पे देखो रन करके, ठीक है, क्या ही हुई, 30 आई, ठीक है। तो देखो हम अब वहाँ पे यूज करेंगे हेड में लिंक करना जब हमारा यूज वेरिएबल का इस वाले प्रोग्राम के जस्ट मतलब जैसे मान लो यहाँ पे यूज हो रहा हो, ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट हो तो उस वाले फाइल को हम लोग यूज करेंगे, कहाँ पे लिंक करेंगे, JS को हम लोग हेड टैग के अंदर लिंक करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम कहाँ पे लिंक करेंगे, बॉडी जहाँ पे हमारी क्लोज होती है जस्ट इसके ऊपर। जैसे मान लो ये वाला वेरिएबल है, ठीक है, ये वाला जो आपका ए बी है और ए सी है, ठीक है, ये दोनों वेरिएबल क्या हो रहे हैं, जैसे कि हमारा प्रोग्राम रन होते ही, हमारा वेबसाइट लोड होते ही उसी टाइम पे क्या हो रही है, ये वाले वेरिएबल कॉल हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हेड टैग के अंदर इसको इंपोर्ट करेंगे, मतलब लिंक करेंगे। क्लियर। तो दो तीन तरीके आपने सीख लिए जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। क्लियर। आई इतनी बात समझ में। तो बस ये आपका क्या था, बेसिक ये जावास्क्रिप्ट को कैसे रन करना है, कैसे लिखते हैं, ठीक है, कोड। अब धीरे धीरे चलते जाएंगे, इसमें कोडिंग भी कैसे करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सी पढ़ा होगा, C प्लस जावा, ये सारे अपने लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। उसमें आपने भी कोडिंग किया होगा, ठीक है। तो जो जो आपने कोडिंग उसमें किया होगा, किसमें, सी में, C प्लस में, जावा में, पाइथन में,
ठीक है। वही सारी कोडिंग किस में कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में भी करोगे, ठीक है, क्लियर। तो देखो चलते हैं, तो अपने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी देखा होगा, ठीक है, तो वही आपका हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। इसमें कैसे कर सकते हो आप, कंसोल डॉट लॉग और हेलो, ठीक है। अब देखते हैं दो चीज़ें, एक तो हम लोग क्या करते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और आप लिखते हैं हेलो, ठीक है, इसको सेव करो, आउटपुट जो क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड आ गई, ठीक है। अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बाद में करेंगे, ठीक है, जब हमारा कोडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है, इंडेक्स फाइल की। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी पेज पे कोडिंग कर सकते हैं। मान लो कितना से ज़्यादा 50 लाइन की कोडिंग होगा, ठीक है। जब 100-150 लाइन की कोडिंग हो जाएगी तब हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट जेएस पेज में शिफ्ट कर देंगे, वहाँ पे कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ जो जो छोटे छोटे हैं कोड यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे शिफ्ट कर जाएंगे इस वाले फाइल पे, ठीक है। तो वहाँ पे भी बताया था सीएसएस में कि हम लोग सीएसएस के फाइल अलग क्यों बनाते हैं, क्योंकि मान लो एक एक हज़ार लाइन का सीएसएस हो गया, एक एक हज़ार लाइन का एचटीएमएल हो गया, तो दोनों एक ही पेज में हो गए तो 2000 हो गए, ठीक है। उससे अच्छा अलग फाइल बना दो, उसको लिंक कर दो, ठीक है। तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट के लिए भी ये लागू होगा, ठीक है। जैसे मान लो ऑन द कोई भी आप थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट अलग लागू होगा, ठीक है, सीएसएस से इसलिए लागू होगा कि जो आपके जावास्क्रिप्ट के जो कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे मान लो लोडर बनाए हो, ठीक है, जेएस के थ्रू। अब वो चीज़ आपको वेबसाइट के जस्ट लोड होते ही ओपन होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वाले पेज पे आपको जेएस लिखना पड़ेगा, अलग लिखोगे तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा कभी कंडीशन आती है, क्लियर। अब तक मैं क्या करता हूँ, अब बोलोगे कि अब यहाँ पे प्रिंट करें, ठीक है, हम लोग तो कंसोल पे प्रिंट कर लिए, बट कंसोल तो यूजर देखेगा नहीं, ठीक है, यूजर देखेगा कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करोगे आप, ठीक है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, यहाँ पे डाल दो हेलो, हेलो यूजर, सेव करो, देखो आगे हेलो यूजर यहाँ पे, ठीक है, यूजर को भी देखने लगा क्योंकि आया हेलो यूजर, ठीक है। तो अपने अभी दो तरीके सीखे हैं, ठीक है, कुछ भी आउटपुट लाने के लिए। अब इसी तरीकों को हम लोग यूज करके क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूँ, ठीक है, यूजर से वैल्यू कैसे लोगे, ठीक है। जैसे अगर सी में यूज करते थे, यूजर से वैल्यू लेने के लिए क्या यूज करते थे, स्कैनफ यूज करते थे, ठीक है। अगर आपका इंटीजर है, आपका फ्लोट है, कैरेक्टर है, ठीक है, तो उसके अलग परसेंटेज सी, परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ यूज करते थे, ठीक है, याद है ना आप लोग को। वैसे ही सी में क्या होता था, सी में डायरेक्टली हम लोग परसेंट अरे आपको परसेंटेज नहीं लगती थी, हम लोग डायरेक्ट सी इन यूज करके हम लोग यूजर से वैल्यू ले लेते थे, ठीक है। वैसे ही आपका जावा में क्या करते थे, यूजर से वैल्यू लेने के लिए स्कैनर क्लास बनाते थे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम लोग वैल्यू नेक्स्ट इंट करके इंटीजर डॉट फ्लोट इंट, ठीक है, इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इस टाइप की वैल्यू हम लोग स्टोर करते थे, ठीक है। वैसे ही हम लोग जावा स्क्रिप्ट में भी वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है, कुछ दिखाएंगे कुछ स्टोर करेंगे। तो दिखाने के लिए हम लोग कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, वैल्यू यूजर्स लेने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोम्प्ट, ठीक है, PROMPT, ठीक है, प्रोम्प्ट। उसके बाद यहाँ पे डबल कोड में इंटर, जैसे मान लो कुछ भी नंबर, एनी नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, एनी नंबर, सेव किया, आउटपुट देखो क्या आ गया, इंटर एनी नंबर आ गया, ठीक है। 100 डालो यहाँ पे और यहाँ पे ओके करो, ठीक है। यूजर में वैल्यू चली गई, ठीक है। अब वो कहाँ हो चली गई, कहीं नहीं गई, ठीक है, क्योंकि आपने किसी वेरिएबल में लिया ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ num1, ठीक है, num1 इक्वल टू इतना। अब इसको मुझे प्रिंट करना होगा ना, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट चाहे कंसोल डॉट लॉग कर लूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद यहाँ पे अब डाल दो किसको, num1 को, ठीक है, सेव करो, आउटपुट देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता हूँ 5 इंटर, कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, 5 इंटर, क्या गई आपकी वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। तो आप लोग ऐसे यूजर से वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो अभी दो चीज़ें सीखा और ज़्यादा, ठीक है, क्या क्या, आपको स्क्रीन पे कैसे प्रिंट करना है, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको स्क्रीन पे या कंसोल पे प्रिंट करने के लिए कंसोल पे कंसोल डॉट लॉग, स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम लोग प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे, भूलना मत आप लोग, ठीक है। आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया तो कौन सा प्रॉम्प्ट है, ठीक है, ठीक है।
जैसे देखो आप सी पढ़े हो, सी प्लस प्लस पढ़े हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी क्या करते थे, यूजर से वैल्यू लेते थे, ठीक है। ऐसे भी कोडिंग होती जाएगी, ठीक है। जैसे वैर लिया आपने, ठीक है, ए इक्वल टू लिया 10, ठीक है, और वैर बी इक्वल टू लिया, ठीक है, 20 सेमीकोलन। इसका भी बनाते थे सम इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रिंट करते थे, एसीएम, ठीक है। देखो यहाँ पे 30 किसका आ रहा है, हाँ इसी का आ रहा है 30, इसको 40 करता हूँ, ठीक है, 50 हो गया, कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रिंट हुआ। अब आपके माइंड में आया कि हम लोग क्या करें, यूजर से वैल्यू ले, ठीक है। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे क्या, प्रॉम्प्ट मेथड, ठीक है, कौन सा, PROMPT, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू लेंगे और उसको क्या करेंगे, ऐड कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करता हूँ, num1 लिख देता हूँ, ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ पे NUM num1, ठीक है, यहाँ पे num1 सीधा यूज कर लो। चलो इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको हटा दिया और एक जगह पे क्या कर देता हूँ, NUM num1, ठीक है। अब जो भी वैल्यू यूजर डालेगा अब किस में आएगा, num1 में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कहीं भी सिलेक्ट करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि आपका वेरिएबल इक्वल है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है, आपने क्या बाई चांस गलत कर दिया, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर रहे हो, ये सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका ध्यान जाएगा, अच्छा यहाँ पे गलती किया है, यहाँ पे हमने नहीं इसको 1 डाला है, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करो, ये वाला वर्क है तो ये वाला वेरिएबल आ गया, ठीक है। इसी को एक और कॉपी कर लो तो शिफ्ट अल्ट डाउन की, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लो, num2 कर लो, ठीक है, और यहाँ पे बी की जगह पे डाल दो क्या, num2, ठीक है, 1 2 हो गया, ठीक है। इसको सही कर देता हूँ, num2, ठीक है। अपने वैल्यू क्या ले लिया, num1 पे और num2 पे, ठीक है। तो num1 यहाँ पे आ गया, num2 यहाँ पे आ गया, अब सम आ गया इसमें, ठीक है, दोनों जोड़ करके, और फिर उसके बाद यहाँ पे सम में वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, डालो आप 6 डालो, इंटर करो, ठीक है। दूसरा वैल्यू क्या आ गया, 3 इंटर करो, ठीक है। तो क्या हो गया, 63 हो गया, ठीक है। 63 क्यों हो गया, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट भी क्या कैसे लेता है, एज ए स्ट्रिंग इनपुट लेता है, ठीक है। तो अब इस चीज को क्या करना पड़ेगा आपको, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसको क्या कर सकते हो, इसको बताऊं अभी कैसे कन्वर्ट करोगे, अभी फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर बाद में बता दूंगा, नहीं तो सीधा मैं अभी रुक जाओ, अभी के लिए मैं बता देता हूँ इस चीज़ को। तो इसको कर लो, यहाँ पे इंटीजर डॉट परसेंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, कंट्रोल एक्स इंटीजर, परसेंट, ठीक है, इसको मैं डाल देता हूँ इसमें वैल्यू में, ठीक है, और इसको भी क्या कर देता हूँ, परसेंट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एक्स परसेंट, ठीक है, कंट्रोल पे, ठीक है। इसको क्या कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब मैं डालता हूँ 6 इंटर और 3 इंटर, अब क्या होगा, 6 या 3 9, ठीक है, क्लियर, आवाज आ रही है ना मेरी, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई ना, कैसे हुआ। अब देखो जितनी भी आप कोडिंग आप अगर जैसे मान लो भूले हो, ठीक है, तो सारी कोडिंग याद आ जाएंगे, ठीक है, बस आपके एक क्लास में करते जाओ, ठीक है। अब देखो जितना जो बेसिक्स आपने कभी पढ़ा होगा ना, C++, तो वैसा ही आपको लग रहा होगा कि वैसा ही मैं बेसिक हर एक चीज जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही लास्ट तक 2 3 क्लास 4 क्लास चलेगी ना, तो वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट भी आपको हर एक चीजें जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, तो पूरा जीरो लेवल का स्टार्टिंग है, ठीक है। अब यहाँ से धीरे से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगी, तो कोई भी आप लैंग्वेज उठा कर देख लो तो सबसे पहले उसकी क्या होती है, मेन इंपॉर्टेंट होती है, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। अगर डेटा टाइप समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया, उसके जैसे कि मान लो कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं, आउटपुट, फिर उसके बाद स्क्रीन पे कैसे प्रिंट कराते हैं, तो अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये सब सारे क्या कर लोगे, कोडिंग कर लोगे, ठीक है। उसके बाद सारे आएंगे आपको, इफ कंडीशन आ गया, वाइल कंडीशन आ गया, लूप आ जाएगा, फोर लूप, फॉर ईच लूप, ठीक है, ये सारे लूप्स आ गए हैं। फिर आपके अरे आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट धीरे धीरे आते जाएंगे और आपका कोडिंग बढ़ते जाएगा, ठीक है।
तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग ऐसे वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, फिर यूजर से वैल्यू लगो, ठीक है। अभी तो आपने देखा कि मैंने ये आपको एग्जांपल दिया था किसके थ्रू, साइन अप के थ्रू, ठीक है। तो क्या था, आपका इनपुट फील्ड था, ठीक है। तो यही कंसेप्ट आती है डोम, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहलाएगी, ठीक है, जब ये कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर, आई समझ में। देखो जावास्क्रिप्ट में, हाँ जावास्क्रिप्ट में वैल्यू लेने के लिए हम लोग प्रॉम्प्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब यहीं पे क्या करेंगे हम लोग, तो अब समझोगे कि जावास्क्रिप्ट हम लोग पढ़ेंगे तो एचटीएमएल में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको एचटीएमएल में यूज करने के लिए हम लोग जैसे मान लो इनपुट टाइप डालते हैं टेक्स्ट, ठीक है। सेव किया, देखो आ जाओ, अभी इसको ओके कर देता हूँ, ओके, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। देखो क्या होगी, इनपुट टाइप टेक्स्ट होगी, ठीक है। कुछ भी वर्ड डाल दो, अब इससे क्या होगा, वैल्यू लेना होगा, ठीक है। जैसे कुछ भी नेम डाल दिया, किसी ने ऐसे नेम डाल दिया, ठीक है, तो सारे वैलिडेशन होंगे, ठीक है। सब चीज लगाना होगा किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो इससे वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब हम प्रॉम्प्ट यूज करके नहीं लेंगे, बट आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या यूज करना है, अभी प्रॉम्प्ट यूज करना है, ठीक है। ये चीजें भी हमें बाद में 3-4 क्लास के बाद में हम लोग सीखेंगे, ठीक है, जब दो कंसेप्ट पढ़ेंगे तब, ठीक है, सारे कंसेप्ट आपको आ जाएगी। चलो अब बताते हैं वेर और लेट में डिफरेंस, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है, जैसे कंट्रोल क्वेश्चन फर्स्ट, वेरिएबल VARIABLE, ठीक है। तो वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप के होते हैं, कौन, पहला लेट, वेर, दूसरा लेट, तीसरा कॉन्स्ट, CONST, ठीक है। वैर, लेट और कॉन्स्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। अब यही चीजें हमें सीखना है, कौन कौन से, वैर, लेट और कॉन्स्ट, ठीक है। ये कब यूज करेंगे, वैर कब यूज करेंगे, लेट कब यूज करेंगे, कॉन्स्ट कब यूज करेंगे, ठीक है। तीनों का डिफरेंस देखते हैं। जो आपका वेरिएबल है वैर, ठीक है, और आपका लेट, ठीक है, और कॉन्स्ट, तो हम आजकल लेटेस्ट जो ES6 है, ठीक है। अब ES6 क्या होगी, ES5 क्या है, ठीक है। तो ES5 को बोलते हैं एकमा स्क्रिप्ट 5, ठीक है, जो 15 में आया था, एकमा स्क्रिप्ट 5, और एकमा स्क्रिप्ट 6 है, ठीक है, जो 2016 में आया था। तो यही आपकी वर्जन है। तो जो आपका लेटेस्ट चल रहा है, तो एकमा स्क्रिप्ट 7 तक आ गया है, ठीक है। कौन सा, एकमा स्क्रिप्ट 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ES6 फीचर्स, ठीक है। अब जाओगे जब ES6 का फीचर में, ये जानते थे ES6 ES7 ये क्या है, ये सब चीजें, हेलो, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा जब जावास्क्रिप्ट पे, अब जब मेरे पढ़ाने के बाद ना आप लोग जावास्क्रिप्ट के मतलब बेसिक्स इंटरव्यू आराम से निकाल लोगे, ठीक है। अगर अपने से कुछ और ज्यादा पढ़ लिए तो इंटरमीडिएट लेवल का जावास्क्रिप्ट का कोडिंग आप आराम से निकाल दोगे, क्लियर, ठीक है। तो आपसे ES5 के बारे में जरूर पूछते हैं कि ES5 क्या है, ES6 क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, ES6 तो ES 2015, ठीक है, रिलीज ऑन 2015 जून को, ठीक है। और जो 2000 आपका ES6 था 2016 में शायद ये रिलीज हुआ था, ठीक है, ES6। तो इसके कुछ कुछ क्या फंक्शनलिटी, जो पहले फंक्शन थे, ठीक है, तो हम भी देखेंगे इसमें क्या क्या फंक्शंस आए थे, ठीक है, उसका यूज करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। हम लोग भी एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। जो आप शायद आप पढ़े होगे जावा में, हम लोग वहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, क्लियर। देखो वेरिएबल कैसे बनी है, फंक्शन कैसा है, ठीक है, सब चीजें तो किसके अंदर है, ES6 के अंदर है, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगी, बस केवल मुझे दो चीजें बतानी थी, क्या, ES6 और ES5, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ये ES5 क्या है, ES6 क्या है, इसके कुछ फीचर्स बताओ, ठीक है। तो यही है। तो जो ES6 में यूज होगा तो आपका लेट और कॉन्स्ट, ठीक है। जब आप रिएक्ट जेएस यूज करोगे तो फुल्ली क्या होगा उसमें, रिएक्ट रिएक्ट ES6 और आपका ES7 के फंक्शंस यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग वेर को भूल जाते हैं किसमें, रिएक्ट जेएस जब पढ़ते हैं, ठीक है, वेर का यूज नहीं करते हैं, क्लियर। तो हम लोग जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो हम लोग वेर का यूज करेंगे, लेट और कॉन्स्ट का, ठीक है। तो आपका क्या क्लियर हुआ अभी यहाँ पे कि लेट और कॉन्स्ट क्या है, ES6 के हैं, ठीक है। जो हम लोग ES6 में वेर को यूज नहीं करते हैं। जब आप रिएक्ट जेएस पर हो गए तो वहाँ पे आपको वेर नहीं यूज करना होता है, हम लोग क्या यूज करते हैं, लेट और कॉन्स्ट यूज करते हैं, क्लियर। अब दोनों जब वर्क करते ही हैं तो हम लोग क्यों यूज करते हैं इसका और इसका वेर, ठीक है। ये डिफरेंट है कॉन्स्ट, जबकि ये दोनों थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक है। देखो ऐसे ही वर्क करेगा हम, तो यहाँ पर लेट लेके यूज करता हूँ लेट, और यहाँ पे डालता हूँ num
3 इक्वल टू 50 और यहाँ पे लेट, ठीक है, नम 4 इक्वल टू 60 सेमीकोलन और यहाँ पे डाल दो सम, ठीक है, लेट और यहाँ पे डाल देता हूँ नम 3 प्लस नम 4, ठीक है, क्लियर। अब इसको क्या करूँ, रन करूँ, गलत हो गया यहाँ पे ना, कंट्रोल एक्स, लेट सम इक्वल टू, तो क्या होती है ना, कभी कभी माइंड आपकी आगे चली जाती है और जो हाथ है ना वो पीछे हो जाता है, ठीक है। आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश किया होगा, जैसे लिखते लिखते रहते हो, ठीक है, माइंड क्या होगा, सुनते सुनते आगे चला गया और हाथ क्या हो जाती है, लिखते लिखते स्लो हो जाती है, ठीक है, उस टाइम पे। तो अब क्या करूँगा, इसको कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, सेव किया, आउटपुट देखिए यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, इसको रिफ्रेश कीजिए, num1 इज नॉट डिफाइंड कहाँ गया, अच्छा उसका सम को बता रहा है, ठीक है, तो इसको आप चेंज कर लो, ठीक है, सम, हाँ हाँ, सम 6, इसको सम 6 और इसको यहाँ पे भी डालो सम 6, ठीक है, सेव करो, आउटपुट देखो, अभी कहाँ तक, CONS कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, अभी मैंने क्या डाला, ASCII सम 6, ठीक है, इसको सेमीकोलन सेव करता हूँ, num1 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, num1 कहाँ पे गया है, अच्छा इसका बता रहा है, ठीक है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, अभी तो वैल्यू क्या आ गया, 110 आ गई, ठीक है, तो हमारा जो वेरिएबल था यहाँ पे इसको यूज कर रहे थे, ठीक है, इसको num1 को, बट इसको पूछ रहा था कि इसको पार्सेंट करना है, ठीक है, तो इसको जैसे में क्या आ रही थी, एरर आ रही थी, ठीक है, तो अब इस सबके ऊपर मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, सेव, और यहाँ से देखते हैं, ठीक है, तो जैसे आपका लेट वेरिएबल वर्क आपका वैर वेरिएबल वर्क कर रहा था, वैसे ही क्या कर रहा है, लेट वेरिएबल वर्क कर रहा है, ठीक है, तो हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या है, ठीक है, तो जो आपका वैर है, ठीक है, एक ग्लोबल आपने सुना होगा, एक लोकल सुना होगा, ठीक है, तो ग्लोबली वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं कब, जब हमारा फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे मान लो फंक्शन अभी पढ़ेंगे, तो फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, लेट, और फंक्शन के अगर बाहर डिक्लेयर करते हो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, वैर, ठीक है, तो आपको वैर होगा उसको ग्लोबली एक्सेस करेंगे, लेट को इन द ओनली वन उसी फंक्शन के अंदर उसी ब्लॉक के अंदर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, इसका क्या होती है, स्कोप होती है, क्लियर। तो आपका लेट हो गया, वैर हो गया, ठीक है, अब देखते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखो अब लिखता हूँ CONST कॉन्स्ट, ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ नेम, ठीक है, नेम इक्वल टू डालता हूँ डबल कोट में स्ट्रिंग, ठीक है, तो नेम में डाल देता हूँ दीप, ठीक है, दीप और सेमीकोलन, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे डालो क्या, नेम, सेमीकोलन, सेव करो, आउटपुट देखो, क्या आ गई, दीप आ गई, ठीक है, अपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नेम इक्वल टू NAME, नेम इक्वल टू क्या डालता हूँ, आपका पहले दीप था, अब दीप के जगह पे मैं डालता हूँ राज, ठीक है, सेमीकोलन, सेव, देखो अब क्या होगी, ये एरर आने लगी, ठीक है, क्या, असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, क्लियर, देखो यहाँ पे अब क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है यहाँ पे एरर, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो जब भी आप कांस्टेंट डिक्लेयर कर दोगे किसी भी चीज को, तो आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में उसको चेंज नहीं कर सकते, क्लियर। हम अच्छा मान लो कोई भी वेरिएबल है, ये वन टाइम यूज हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करोगे, ओनली वन कांस्टेंट से उसको क्या कर दोगे, डिक्लेयर कर दोगे, ठीक है, अब देखो अब यही चीजें क्या है, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, अभी मैंने क्या डाला है, 60 डाला है नम 4 में, ठीक है, अब यहाँ पे देखो नम 4 इक्वल टू मैं क्या कर दूँ, 100 कर देता हूँ, ठीक है, सेमीकोलन, सेव, देखो आउटपुट क्या हो गया, 150, कैसे, तो ये 50 और ये कितना चेंज हो गया, 150, बट यहाँ पे एरर नहीं आया, यहाँ पे क्या आ गई, एरर आ गई, ठीक है,
तो लेट वेर कॉन्स्ट में यही डिफरेंस है आपकी। आई समझ में बात है। तो कांस्टेंट का मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी आपको कंसोल पे भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट, ठीक है। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे माई नेम, नेम इक्वल टू कुछ भी डाल देता हूँ AB, ठीक है, और इंटर कर दिया, कॉन्स्ट है, और यहाँ पे डालता हूँ AB, स्पेलिंग गलत होगा, CONST कॉन्स्ट, ठीक है, माई नेम इक्वल टू, ठीक है, AB, इंटर। अब मैं इसको क्या डालूं, माई नेम को, माई नेम उसको इंटर, क्या आ गई आपकी AB आ गई, ठीक है। ऐसे समझ में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करता हूँ, माई नेम में कुछ वैल्यू अलग डालता हूँ, ठीक है। देखो माई नेम इक्वल टू कुछ ये डाल देता हूँ, इंटर, ठीक है। अब क्या होगा, देखो एरर आ गई, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप की एरर आए तो क्या समझ लेना है कि आपको वेरिएबल को असाइन करने में एरर आ रही है, क्लियर, ठीक है। तो आपका लेट और कॉस्ट, ठीक है। तो वेर क्या यूज करते हैं हम लोग, ग्लोबली यूज करेंगे, ठीक है। लेट को क्या यूज करेंगे, ओनली वन इस फंक्शन के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सेव। अब देखिए इसको डिफरेंस देखने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। आपने यूज किया होगा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का नाम डालता हूँ सम, ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ बॉडी इंटर, ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ लेट, और यहाँ पे डाल दो क्या, जैसे वही जो सम का प्रोग्राम था, ठीक है, मैं इसी को कॉपी करके डाल देता हूँ, ठीक है। Ctrl Z कॉपी, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कॉपी कर लिया, और इसके अंदर क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर। लेट सम इक्वल टू, ठीक है, num4 इक्वल टू 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सम आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। उसके बाद मैं डालता हूँ यहाँ पे, इसको प्रिंट करूँ sum 6 को, ठीक है, सेव किया। देखो आउटपुट कुछ आया ही नहीं, ठीक है। आउटपुट क्यों नहीं आया कुछ, क्योंकि आपने कंसोल में प्रिंट कराया है, बट आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। तो फंक्शन कैसे कॉल करते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो देखिए सम, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे फंक्शन और सेमीकोलन, ठीक है। देखो क्या हुई, कॉल हो गई, ठीक है। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शन ऐसे कॉल करते हैं, क्लियर, आई बातें समझ में। हेलो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अब तक प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर कल से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, क्लियर, ठीक है।